नमस्कार दोस्तों। मोदी शाह अब क्या करेंगे? सरेंडर करेंगे या विपक्षियों पर प्रतिघात करेंगे? पिछले कुछ दिनों से तो राजनीति के बाजार में उनके मोहरे पिटते ही जा रहे हैं। जिन्हें वे सोशल प्लेटफॉर्म पर विपक्षियों की मैल छुड़ाने भेजते हैं, वे गोबर पोत कर वापस आ जाते हैं। पहले उनके सब स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक हुआ करते थे, अब उनका मास्टर स्ट्रोक भी स्ट्रोक बनकर बैक फायर कर रहा है। पिच है मोदी शाह की और छक्के चौके कोई और मार रहा है। मोदी जी के पास इतना हुनर था कि उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को ठिकाने लगा दिया था। जोशी जी और उमा भारती जैसे फायर ब्रांड नेता का अता पता भी नहीं चल रहा। जो नेता केंद्र में चमक रहे थे, उनको उन्होंने निस्तेज कर दिया। केंद्र एक सूरजमुखी हो गया। क्या निस्तेज होने की अगली बारी मोदी जी की है और उनके साथ शाह का सूरज भी डूब जाएगा? मोदी शाह की ऐसी आदत हरगिज नहीं है कि कोई सांड उसके बगीचे में घुसकर उजाड़ने लगे और वे इतने लाचार हों कि सांड को भगा तक न सके। दरअसल उनकी पिच थी राष्ट्रवाद और देश प्रेम की। उन्होंने हर एक नागरिक के जेहन में बैठा दिया था कि बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्रवादी हैं और अल्पसंख्यक मुसलमान देशद्रोही। उन्हें लगता था कि यह पिच कभी पुरानी नहीं पड़ेगी। आज भी उनके नेता इसी पिच पर खेल रहे हैं, जबकि पिच के रंग और उसकी जुबान बदल चुके हैं। विपक्षी खिलाड़ी राहुल गांधी भी नए नए पैतरे सीख चुके हैं और गरज कर चुनौती दे रहे हैं कि सोने नहीं देंगे, पागल बनाकर छोड़ेंगे। एंड वी कैन ड्राइव देम क्रेजी। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। वे मोदी शाह को हरदी गुर्दी बुलवाने के लिए कलेजे पर चढ़ बैठे हैं। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कई राज्यों की सरकारों को मोदी शाह को गिराते देखते रहे, तब भी कुछ नहीं बोला। आज वही राहुल गांधी कभी छात्रों पर लाठी बरसाने और पैलेट गन चलवाने के खिलाफ मोदी जी के आवास पर, तो कभी प्राथमिक दर्ज करवाने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पर सीना तान कर बैठे हैं। मोदी शाह के लोग कहते हैं कि धरना के लिए परमिशन नहीं लिया गया। धरना के लिए कोई क्यों परमिशन लेगा? बीजेपी जब धरना देती थी तब कब परमिशन लेती थी? मजा यह है कि जिस धरना को सरकार कानून विरोधी बताती है, उस पर एफआईआर नहीं करती। यहाँ तक कि पार्लियामेंट से पास किया गया वंदे मातरम से संबंधित बिल का भी उल्लंघन किया जा रहा है। कांग्रेस की वर्किंग समिति ने सीधे सीधे चुनौती दी है और कहा है कि कांग्रेस वही 2 स्टेंजा गाएगी जो आज़ादी आंदोलन में गाया गया था। कंप्लेंट वो क्या फाइल करी? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया। फिर सरकार पूरी कांग्रेस वर्किंग समिति के सदस्यों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती? बावजूद इसके मोदी शाह इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करेंगे। उन्हें देश चलाना भले ना आता हो, लेकिन कुर्सी बचाने का हुनर उन्हें आता है। जब जब विपक्षी दलों ने बढ़त लेने की कोशिश की, तब तब मोदी शाह ने ऐसा खेल रचा कि विपक्षी उलझ पुलझ कर रह गए। मोदी शाह के पास सरकार है, पुलिस, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और अंधभक्त हैं। दूसरी तरफ कॉकरोच है, बजबजाती जन समस्याएं हैं, लड़ने वाली आवाज़ें हैं, जन जागरण है। बड़े तो बड़े बच्चे सड़कों पर नारे लगा रहे हैं। गढ़ महोबे में आल्हा उदल की लड़ाई चली थी। लोकतंत्र के मैदान में एक लड़ाई ठन गई है। मुझे पक्का यकीन है कि शाह और मोदी विपक्ष पर प्रतिघात जरूर करेंगे। वे जगह जगह कार्यकर्ताओं को उकसाएंगे
गालीबाज आईटी सेल से नई नई गालियों का इजाद करेंगे। अभी वे डिफेंसिव नज़र जरूर आते हैं, लेकिन लोभियों के गांव में ठग कभी भूखे नहीं होते। आज मित्रों इतना ही। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।